नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए जान लेते हैं राजस्थान की आज की ताजा खबरें। राजस्थान में कोरोना का डबल अटैक। गहलोत सरकार 3 लाख किसानों का 6,000 करोड़ रुपए का एनपीए लोन माफ करेगी। राजस्थान में आज ओले बारिश की चेतावनी। व्यापारियों को हो रहा है महीने का करोड़ों का घाटा। स्कूलों को लेकर भी बड़ी अपडेट आ रही है राजस्थान से। आइए जान लेते हैं राजस्थान की इन खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने नहीं किया है इस वीडियो को लाइक, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जान लेते हैं। राजस्थान में कोरोना का डबल अटैक। राजस्थान में कोरोना डबल अटैक कर रहा है। राज्य में ओमिक्रॉन व डेल्टा के नए केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में डेल्टा के 550 व ओमिक्रॉन के 53 नए मरीज मिले हैं। ओमिक्रॉन के नए मरीज जयपुर, प्रतापगढ़ समेत 6 जिलों में मिले हैं। राज्य में अब तक इस वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या 121 से बढ़कर 174 हो गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 53 नए मरीजों में सबसे ज्यादा 43 मरीज जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ में 4 मरीज, अजमेर, उदयपुर में 2-2 और भरतपुर, भिलवाड़ा में 1-1 मरीज मिला है। राज्य में अब तक 10 जिलों में ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं, लेकिन सोमवार को भरतपुर इस लिस्ट में जुड़कर 11वां जिला बन गया है। अब तक राजस्थान में कोरोना की रिपोर्ट देखें तो 9,57,433 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 9,46,385 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। इस बीमारी से अब तक 8,964 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। 3 लाख किसानों का 6,000 करोड़ रुपए का एनपीए लोन माफ होगा। सहकारी क्षेत्र के किसानों की कर्ज माफी कर चुके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को साझेदारी में कर्ज माफी का ऑफर दिया है। दरअसल ये बैंक 3 लाख से अधिक किसानों का 6,018 करोड़ रुपए से अधिक का लोन एनपीए घोषित कर चुके हैं। ऐसे में सरकार ने ऑफर दिया है कि एनपीए हो चुके लोन का 10% सरकार चुकाएगी, जबकि 90% बैंक को माफ करना होगा। सीएम ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी। खासकर 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए तो सरकार ये मौका हाथ से नहीं निकलने देगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केंद्र सरकार के अधीन में आते हैं। ऐसे में बैंक उसे ऑफर नहीं मानते हैं तो किसानों का एक बड़ा मुद्दा गहलोत सरकार राजनीतिक फायदे के तौर पर बना सकती है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में आज ओले बारिश की चेतावनी। राजस्थान में मंगलवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश और ओले गिरने के आसार हैं। इस पश्चिमी विक्षोभ का असर करीब पूरे राजस्थान में होगा। पश्चिम राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के अलावा अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में बारिश के साथ साथ ओले गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने इस सिस्टम का असर 7 जनवरी तक बने रहने की संभावनाएं जताई हैं। 5 जनवरी को मौसम के यू टर्न का सबसे ज्यादा असर रहेगा। मौसम विभाग ने माहौटा ओले गिरने की आशंका को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया है। मौसम केंद्र ने अजमेर, बीकानेर, जयपुर व भरतपुर संभाग के जिलों की मंडियों में धान को भीगने से बचाने की सलाह दी है। इसके अलावा रबी की फसलों में सिंचाई और किसी भी प्रकार का रासायनिक छिड़काव कुछ समय के लिए रोकने के लिए कहा गया है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में निजी व सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसों के बीच शिक्षा विभाग ने नए सिरे से गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकारी व निजी स्कूलों को बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को अनुपस्थिति रहने पर ऑनलाइन मटेरियल भी उपलब्ध कराना होगा। कलेक्टर को अगर ये लगता है कि उनके एरिया में स्कूल की छुट्टी करनी चाहिए तो वो अतिरिक्त मुख्य सचिव से बातचीत करके इस बारे में निर्देश जारी कर सकते हैं। सभी स्कूल संचालकों को अभिभावकों से लिखित परमिशन लेनी होगी कि वो अपनी मर्जी से बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। कोरोना के लक्षण दिखने पर बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभिभावकों को भी ऐसे बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। सभी स्टूडेंट, टीचर व नॉन टीचर को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बीकानेर में बनेगा। कोयले की कमी से जूझ रहे राजस्थान को बिजली संकट से बचाने के लिए थर्मल के बजाय अब सोलर का सहारा लिया जाएगा। प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बीकानेर के पुगल में स्थापित होने जा रहा है, जहां से 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। फिलहाल राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को 2,000 मेगावाट और शेष 2,000 राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से लाया जा रहा है। हालांकि अकेले बीकानेर से सरकार का लक्ष्य 6,000 मेगावाट का उत्पादन करना है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पिछले दिनों बीकानेर के पुगल में सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटित की थी। ये पार्क पुगल के रामसर छोटा बंदरवाला में है। यहाँ रिन्यूएबल खुद 810 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएगा, जबकि शेष जमीन पर प्राइवेट फर्म को ठेका दिया जाएगा। ये फर्म राजस्थान सरकार को बिजली कम कीमत पर उपलब्ध कराएगी, जिसमें उपभोक्ता को भी कम बिजली बिल देना होगा। ये बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि हमारे लिए बिजली सस्ती होने जा रही है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। किसानों की मंगलवार में उग्र आंदोलन की चेतावनी। जैसलमेर में नहर से पानी की सप्लाई लगातार किए जाने की मांग पर किसानों का महापड़ाव सोमवार को चुकदा दिन भी जारी रहा था। सोमवार को किसानों का धीरे जवाब दिया गया
और अब वे मंगलवार यानी आज 4 जनवरी से उग्र आंदोलन की राह पर जाएंगे। किसानों का कहना है कि वे 14 दिन से महापड़ाव कर रहे हैं, मगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी लिखित आश्वासन देने हमारे पास नहीं आया। सारे किसान प्रशासन से खफा हैं और 4 जनवरी से उग्र आंदोलन करेंगे। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका। जोधपुर में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक सुनाई देने लगी है। विशेषज्ञ बार बार चेता रहे हैं कि वैक्सीनेशन से ही इससे कारगर तरीके से निपटा जा सकता है। इसके बावजूद लोग वैक्सीनेशन लगाने को कतई सावधानी नहीं बरत रहे हैं। जोधपुर में नए साल के पहले 2 दिन में 66 नए संक्रमित सामने आने से एक्टिव केस बढ़कर 154 तक पहुंच चुके हैं। जोधपुर में अभी तक 3,22,000 लोगों ने पहली डोज नहीं लगाई है, जबकि 10,21,000 लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। संक्रमण दर भी रविवार को 2.31% तक जा पहुंची है। बढ़ते संक्रमण दर खतरे की घंटी बजा रहा है। एक्टिव केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। खतरनाक माने जाने वाले ओमिक्रॉन के 3 संक्रमित भी सामने आ चुके हैं। जोधपुर में वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के बावजूद जल्दी ठीक हो रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञ लगातार वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का कह रहे हैं। जी दोस्तों, जिन लोगों के दोनों डोज लग गए हैं वो ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के बावजूद जल्दी ठीक हो रहे हैं। अगर आपने भी नहीं कराया है अपना वैक्सीनेशन तो फटाफट से करा लीजिए। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। व्यापारियों को हर महीने करोड़ों का घाटा हो रहा है। केंद्र सरकार ने जून 2020 में 3 कृषि कानून के अध्यादेश लागू किए थे। इसमें से एक था कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश। इस अध्यादेश के मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते थे। मंडियों के बाहर व्यापार करने पर मंडी टैक्स व किसान कल्याण शुल्क माफ कर दिया गया है। किसानों के 378 दिन चले आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने तीनों अध्यादेश को वापस लिए, लेकिन मंडी के बाहर अभी भी बिना टैक्स व्यापार चल रहा है। ऐसे में विजयराज सिंधिया कृषि उपज मंडी के व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मंडी के बाहर 1.50% कृषक कल्याण व मंडी टैक्स नहीं लगने से लोग मंडी आने की बजाय बाहर से ही कृषि की लेन देन कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी प्रदेश की आज की ताजा खबरें, और ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें उस लाल बटन को दबाकर राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जैसे ही कोई नई खबर आई सबसे पहले जानकारी आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।